नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प और अहम मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। एक माँ उर्मिला दीक्षित और उनके बेटे सुनील शरण दीक्षित के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा। माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को दी ये सोचकर कि वो उनकी देखभाल करेगा, पर बाद में रिश्ते बिगड़ गए। हाँ। और ये मामला आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक गया। और इससे ना हमें ये समझने में काफी मदद मिलती है कि जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 27 है, हाँ, वो सीनियर सिटीजन एक्ट, बिल्कुल, खासकर उसकी धारा 23 उसे अदालतें कैसे देखती हैं जब बात आती है गिफ्ट्स की, मतलब वो तोहफे जो देखभाल की शर्त पर दिए गए हों। सही। और हमारे पास इसका स्रोत सीधे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आज हम इसी फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने कानून को कैसे समझा और इसका बुजुर्गों के अधिकारों पर क्या असर पड़ता है, खासकर तब जब वो देखभाल वाली शर्त साफ साफ लिखी ना हो शायद। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 2019 में, जब उर्मिला जी ने अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी बेटे सुनील के नाम कर दी, एक गिफ्ट डीड के जरिए। अच्छा, गिफ्ट डीड। हाँ। और उस डीड में ये लिखा था कि बेटा माँ का ध्यान रखता है। हाँ, उसमें ये जिक्र था कि बेटा भरण पोषण करता है। पर देखिए, उसी दिन एक और कागज सामने आया। अच्छा। जिसे वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट जैसा कुछ कहा गया। उसमें ज्यादा साफ लिखा था कि बेटा जिंदगी भर माँ की देखभाल करेगा, और अगर नहीं की तो माँ ये गिफ्ट वापस ले सकती हैं। लेकिन बेटा इसे नहीं मान रहा था। हाँ, बेटे का कहना था कि ये वचन पत्र बाद में गढ़ा गया, ये असली नहीं है। मामला उलझ गए यहीं पे। बिल्कुल। फिर माँ ने आरोप लगाया कि बेटा उनकी उपेक्षा कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, यहाँ तक कि मारपीट भी की। अरे बाप रे। और उन्होंने फिर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो स्पेशल ट्रिब्यूनल होता है, न्यायाधिकरण, हाँ, वहां अर्जी दी कि भाई ये गिफ्ट रद्द किया जाए। तो शुरू में अदालतों ने माँ की बात सुनी, मतलब उनके पक्ष में फैसले आए। हाँ, बिल्कुल। जो ट्रिब्यूनल था, जिसे एसडीएम साहब देख रहे थे, उन्होंने धारा 23 का इस्तेमाल करके गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया। अच्छा। फिर मामला कलेक्टर के पास गया, उन्होंने भी इसी फैसले को सही ठहराया। फिर मामला हाई कोर्ट पहुंचा, तो सिंगल जज ने भी कहा कि हाँ, ये फैसला सही है। और जज ने एक बात और नोट की। क्या? कि बेटा साफ हाथों से अदालत नहीं आया था। साफ हाथों से नहीं आया, ये लीगल भाषा है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अदालत को शायद लगा कि बेटे का अपना बर्ताव भी इस मामले में पूरी तरह ईमानदार नहीं था। शायद वो कुछ छुपा रहा था या पूरी सच्चाई से पेश नहीं आ रहा था। अच्छा, समझा। तो मतलब सब माँ के हक में जा रहा था। हाँ, लग तो यही रहा था। लेकिन फिर हाई कोर्ट की बड़ी बेंच, मतलब डिवीजन बेंच, ने पूरा मामला ही पलट दिया। ये कैसे हुआ? हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला मोड़ था। उस डिवीजन बेंच का मानना था कि कानून की धारा 23 तभी लगेगी जब देखभाल की शर्त खुद गिफ्ट डीड के अंदर साफ साफ लिखी हो। अच्छा, मतलब उसी मेन डॉक्यूमेंट में। बिल्कुल। और उन्हें वो जो 9 सितंबर 2019 वाली गिफ्ट डीड थी, उसमें ऐसी कोई सीधी स्पष्ट शर्त नहीं मिली। और वो दूसरा कागज, वचन पत्र, हाँ, उसका क्या हुआ? बेंच ने उसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर देखभाल की शर्त रखनी ही थी तो उसे मुख्य गिफ्ट डीड में ही लिखना चाहिए था, अलग से क्यों लिखा। उनका नजरिया काफी, कह सकते हैं, सख्त और तकनीकी था। यहीं पर फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? क्या कहा उन्होंने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात साफ की। उन्होंने कहा कि ये जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट जैसे कानून है, ये लाभकारी विधान है। लाभकारी विधान मतलब ये कानून समाज के किसी खास वर्ग, जैसे यहाँ बुजुर्गों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ओके। तो इन्हें सिर्फ शब्दों के जाल में या तकनीकी नुक्ताचीनी से नहीं देखना चाहिए, इनका असल मकसद देखना चाहिए। मकसद क्या है? मकसद है बुजुर्गों की मदद करना, उन्हें सुरक्षा देना, खासकर आज के जमाने में जब वो पारंपरिक पारिवारिक सहारे, वो सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्याख्या उदार होनी चाहिए, दिल बड़ा रखकर समझना चाहिए, संकीर्ण नहीं। सही बात है। तो इस सोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फिर धारा 23 को कैसे देखा? क्या उन्होंने भी यही कहा कि शर्त गिफ्ट डीड में ही लिखी होनी चाहिए? नहीं, यहीं पर फर्क आया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, शर्त का जिक्र होना जरूरी है, जैसा कि एक पुराने केस, सुदेश चिकारा केस में कहा गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त कहाँ और कैसे लिखी है, इसे थोड़ा लचीले ढंग से देखना होगा, ज्यादा सख्ती ठीक नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि असल इरादा क्या था, ये समझने के लिए गिफ्ट डीड और उसी दिन बना वो वचन पत्र, अच्छा, दोनों को
दोनों को मिला के पढ़ना चाहिए, एक साथ देखना चाहिए कि पार्टीज का मतलब माँ और बेटे का इरादा क्या था। अरे वाह, तो मतलब अदालत ने कागजों को अलग अलग देखने के बजाय पूरी तस्वीर देखी कि भाई असल में वादा क्या हुआ था। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखभाल की शर्त तो थी, वो मौजूद थी, भले ही वो 2 कागजों में बट गई हो या इशारों में मतलब निहित रूप से कही गई हो, और बेटा उस शर्त को निभाने में साफ तौर पर नाकाम रहा। तो हाईकोर्ट की गलती कहाँ थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या पॉइंट आउट किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2 बातें ठीक की। एक के हाईकोर्ट ने कहा था ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी का कब्जा वापस नहीं दिला सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं दिला सकता। अच्छा। और दूसरा कि धारा 23 को अकेले में नहीं देखना चाहिए, ये पूरे एक्ट का जो बुजुर्गों की सुरक्षा का मकसद है उससे जुड़ी हुई है। समझा। तो आखिरी फैसला क्या हुआ? अंत में क्या नतीजा निकला? अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का वो फैसला रद्द कर दिया जिसने मां के खिलाफ गया था। अच्छा। इसका मतलब गिफ्ट डीड रद्द हो गई, यानी प्रॉपर्टी वापस मां के पास। हाँ, और बेटे को हुक्म दिया गया कि 28 फरवरी 2025 तक प्रॉपर्टी का कब्जा वापस मां को सौंप दे। ये तो मां के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हुई होगी। यकीनन। तो इस पूरे मामले से मतलब हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? व्हाट्स द की टेक अवे? सबक ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब बुजुर्गों से जुड़े पारिवारिक मामले अदालतों में जाते हैं, खासकर ऐसे कल्याणकारी कानूनों के तहत, तो अदालतें सिर्फ कानूनी भाषा की बारीकियों में, वो नुक्तों में नहीं उलझेंगी। वो दस्तावेजों को एक साथ रख के उनके पीछे का असल इरादा और वादा समझने की कोशिश करेंगी। मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म। असलियत ज्यादा जरूरी है, न कि सिर्फ कागजी कार्रवाई। बिल्कुल। यहाँ देखभाल का वादा ज्यादा अहम है, न कि ये कि वो किस कागज पर कैसे लिखा गया। सार ज्यादा जरूरी है। ये वाकई बहुत जरूरी बात सामने आई है। चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसा कि एक्ट में भी ये बात मानी गई है कि पारंपरिक पारिवारिक सहारे कमजोर हो रहे हैं, तो क्या समाज और कानून ऐसे झगड़े होने से पहले ही बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ और बेहतर इंतजाम कर सकते हैं? मतलब रोकथाम के उपाय। सोचने वाली बात है। गिफ्ट वापस लेने के अलावा उनकी देखभाल और उनका सम्मान सुनिश्चित करने के और क्या तरीके हो सकते हैं समाज में? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल।